सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं चित्रा मुदगल जी द्वारा रचित कहानी तर्पण। पापा जी, ये सुबह सुबह उठते ही आप साइकिल की सीढ़ी क्यों लगा देते हैं? कितना मनहूस गाना है। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। गाना क्या है? रोना है, रोना बंद कीजिए। 50 नई सीढ़ी अमृता ने लाकर रखी हुई है घर में, उन्हें सुनिए। पापा जी, आपने तो हद कर दी। ये लैंडलाइन का बिल 1200 रुपये, इतना? हम तो कहीं नहीं करते फोन, घर में होते ही कब हैं? दफ्तर से खटखटाकर रात सोने भर के लिए ही तो घर आते। हमारे रहते किसी का फोन आ गया तो उठा भर लेते। जिन्हें करना होता है उन्हें दफ्तर से कर लेते। अपने अपने मोबाइल हमारे पास है। आपको मोबाइल दिया नहीं क्योंकि आपको पेस मेकर लगा हुआ है। अमृता बता रही थी। तुम फिजूल भुना रहे हो। गनीमत समझो कि बिल कम आया है। वरिष्ठ नागरिकों को सरकार ने हर जगह छूट दे रखी है। मुझे तो लगता है कि MTNL वालों ने बूढ़ों के लिए फोन की दरें आदी कर रखी हैं। वरना पापा जी का क्या है? हर आधे घंटे में वे 20-25 मिनट से कम नहीं बतियाते। जाने इतनी फोन पर क्या बातें करते, किससे करते हैं? अरे जिससे करते हैं वह भी फुर्सत वाला ही होगा। उस हिसाब से तो बिल मामूली ही समझो। लो सुनो अपने बाप के कसीदे। हमें तो पड़ोस की रमणिका ने चार्टर्ड बस में बताया। कल दोपहर की ही तो बात है। नुक्कड़ वाली धोबन को 4 उल्टियां क्या हो गईं। पापा जी उसे रिक्शे में बिठाकर अस्पताल ले दौड़े। पता चला वहां जाकर कि रतनिया पेट से है। हमें ही नहीं पता, प्रपंचों में हम पढ़ते ही कहाँ हैं। मोहल्ले में 4 तरह के लोग 4 तरह की बातें बना रहे। ये खन्ना क्यों इतना फिक्रमंद हो उठा रतनिया को लेकर? अब मैं किस किस को जाकर सफाई दूं कि पापा जी 85 पार कर रहे हैं। पापा जी, क्या तमाशा है ये? दफ्तर जाने की मारामारी के बावजूद सुबह में पानी की बोतलें भरकर लाइन से फ्रिज में लगाकर जाती हूँ। सांझ को मर खप कर लौटते हैं दोनों तो घूंट भर ठंडा पानी पीने को नसीब नहीं होता। हमसे तो मोहल्ले के जमादार, पोस्टमैन, ठेले वाले किस्मत वाले ठहरे। उन्हें जब भी प्यास लगती है आप बोतलें खाली कर देते हैं। आप समझते क्यों नहीं पापा जी? परोपकार के वो जमाने लद गए। घर के सामने जब लोग पानी के मटके रखवा दिया करते थे गर्मियों में, प्याऊ बनवा दिया करते थे रास्तों पर। नमकीन पिछले हफ्ते ही तो घर में आई थी पापा जी, हमने तो टूंगा ही नहीं, इतनी जल्दी खत्म भी हो गया। थके हारे घर लौटकर एक पैग लेने की सोचो तो नमक चाटकर स्कॉच के घूंट भरो। जानते नहीं यहाँ से बाजार कितनी दूर है। वैसे तो आप कहते रहते हैं कि बीकानेरी भुजिया आपके दांतों से चपती नहीं, फिर किनकी खातिरदारी में नमकीन की बर्नियां उलीचते रहते हैं आप? अपने कमरे की बिजली दिन भर क्यों जलाकर रखते हैं आप पापा जी? पिछले साल ही तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है ना आपका। आपने ही कहा था कि ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया, संतुष्ट हैं आप। अब आपको आंखों से ठीक से दिखाई देता है, बल्कि साधारण रोशनी में भी आप आराम से पढ़ लेते हैं। कल शाम चार्टर्ड से उतर कर गेट से जैसे ही दाखिल हुए घर में, बरामदे की बत्ती जलती पाई। जाने कब से जली छोड़ रखी होगी आपने। क्यों ऑन की? दिन तो बड़े होते हैं आजकल। पापा जी, इस महंगाई में बिजली की फिजूल खर्ची कैसे बर्दाश्त करें बताइए? घर में साग सब्जी ले आने भर से घर का खर्चा नहीं चलता। सैकड़ों खर्चे, किस किस को गिनाएं? पेंशन तो आपकी अपनी दवा दारू में खर्च हो जाती है, बाकी सारा खर्च तो हम पर पड़ता है ना। चलो माना पेंशन कम है, तनख्वाह जो कम थी, मगर तब क्या हुआ था आपको पापा जी? 6 पे कमीशन का बढ़ा हुआ हिसाब किताब हाथ आते ही फौरन लपक लिए थे आप पटियाला, बेटी की मुट्ठी गर्म करने। समझी, स्वाभाविक है, पैरवी की फीस भरनी जरूरी जो ठहरी। ये क्या किया आपने पापा जी? बैठक में मम्मी जी की तस्वीर टांग दी। मम्मी जी की तस्वीर कोई सैयद हैदर रजा की पेंटिंग है क्या? कितनी भद्दी लग रही है दीवार। सोचा था 60-70 हजार जोड़ लूंगी तो रजा की एक पेंटिंग खरीद कर लाकर यहाँ टांग दूंगी। ना होगा तो उनके किसी पेंटिंग का पोस्टर ही खरीद कर मड़वा लूंगी। लग जाएंगे 4 चांद बैठक की कलात्मकता में। ईर्ष्या करेंगे अड़ोसी पड़ोसी। उनके घर की दीवार पर रजा की पेंटिंग सजी हुई है।
सच तो यह है पापा जी कि जोड़ गांठ कर बंगला बनवा लेने भर से कोई बंगले वाला नहीं हो जाता। बंगले में रहने के लिए बंगले वाले जैसी औकात भी होनी चाहिए। औकात तो वही है जहां बैठकर चाय पी, कुर्सी के नीचे कप प्लेट सरका दी। मक्खियां भिनकती हैं तो भिनकती रहे, क्या फर्क पड़ता है? फिर सुधरने में क्या सुख है जो पसरने में मिलता है। माना संपत्ति कर में वरिष्ठ नागरिकों को भारी छूट मिलती है। तर्क सही है आपका पापा जी, सही सोचते हैं आप। पैसे हमारे बचते हैं और हमें बचाने ही चाहिए। इफरात में नहीं कमाते हम। लेकिन जो काम मरने के बाद होना है वह अगर मरने से पहले हो जाए और शांति से हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इकलौता वारिस हूं आपका, दोनों कमाते हैं, आराम से भर लेंगे बढ़ा हुआ संपत्ति कर। जितना खर्च मेरे नाम घर कराने में अभी आएगा, आपके ना रहने पर उसी काम का 4 गुना अधिक भरना होगा, शायद उससे भी ज्यादा। बोलिए पापा जी, कागजात कब तक तैयार करवाऊं? वकील कह रहा था रजिस्ट्री के समय आपके पापा जी को मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होना पड़ेगा, उनसे उनकी मर्जी पूछी जाएगी। वैसे मजिस्ट्रेट रजिस्ट्री के लिए घर भी आ सकते हैं, लेकिन उनके घर आने की फीस 60-70 हजार से कम ना होगी। इधर आपके हाथों में कंपन शुरू हो गया है। पेंशन कार्यालय में पेंशन क्लर्क शिकायत करने लगे, खन्ना साहब के हस्ताक्षर बदलने लगे। बाकी तो आप सोच लीजिए पापा जी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।